देखो रिएक्ट सब सीखते हैं, बट डिफरेंस वहां आता है कि आप कितने अच्छे से एक प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और उसको बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो। क्योंकि रिएक्ट अगर आप स्टार्ट करते हो तो हार्डली आप 1 से 1.5 महीने के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो रिएक्ट के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन कॉन्सेप्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करना और एक बेटर एप्लीकेशन बनाना है, वहां पे सारा डिफरेंस लाई करता है। तो अगर आपको बड़ी एमएनसीज के साथ काम करना है तो आपको इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है यूज स्टेट के साथ, चलो देखते हैं। सो पहली प्रॉब्लम जो यूजुअली हम करते हैं वो होता है अननेसेसरी यूज़ ऑफ यूज स्टेट। हम बार बार यूज स्टेट को अननेसेसरी यूज़ करते हैं। देखो होना क्या है कि हम जब भी यूज स्टेट का यूज़ करके कोई भी वेरिएबल को अपडेट करते हैं ना, उससे हमारा पूरा कंपोनेंट रिफ्रेश होता है। और वो एक बार नहीं होता है, हम जब जब उसको करते हैं तब तक पूरा का पूरा कंपोनेंट विद इट्स यूआई रिफ्रेश होता है। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को देखें और यही सेम सिनेरियो को देखें तो इससे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन में इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसे अवॉइड करने के लिए ना हम बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखना, पहले हमने क्या किया हुआ है। इस एग्जांपल में हमने यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल लिया हुआ है ईमेल के लिए और एक स्टेट वेरिएबल लिया हुआ है पासवर्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे ऑन सबमिट फंक्शन है यहाँ पे, जिससे हम सबमिट करते समय ये फंक्शन हमें कंसोल आउट करेगा हमारी क्या बेसिक जो वैल्यूज़ होंगी। और उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा टैम्पलेटिंग ली हुई है जिसके अंदर हमने बेसिक सा लेबल और फिर उसके बाद इनपुट वेरिएबल लिया हुआ है, इनपुट एलिमेंट लिया हुआ है जिसके अंदर हमने वैल्यू दी हुई है ईमेल को ईमेल की, और ऑन चेंज फंक्शन यूज़ किया हुआ है। ऑन चेंज से क्या होता है कि जब भी हमारा चेंज आता है वेरिएबल, हम सेट स्टेट को कॉल करते हैं, सेट ईमेल को कॉल करते हैं और सेट ईमेल के अंदर जो नई ईमेल की वैल्यू है उस पोजीशन में उसको कर देते हैं। सिमिलरली हमने पासवर्ड के लिए किया हुआ है वैल्यू और ऑन चेंज। तब हो क्या रहा है, अभी आप देखोगे जैसे ही मैंने कोई भी की स्ट्रोक एंटर करता हूँ तो पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो गया। ठीक है, और ये हर एक की स्ट्रोक के साथ हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको फिर से अलग करूं और फिर से ट्राई करूं तो ये आप अगेन फिर से देखोगे, फिर से हर एक की स्ट्रोक के लिए ये पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। बट हमें कोई मतलब नहीं है इस कंपोनेंट को री रेंडर करने से, क्योंकि हमें ईमेल और पासवर्ड कब चाहिए, जब यूज़र सबमिट बटन को क्लिक करेगा। उससे पहले यूज़र कुछ भी करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में आप देखोगे ना, तो जो हम यूज स्टेट यूज़ कर रहे हैं उससे हमारा कुछ वैल्यू नहीं हो रही बल्कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम कंपोनेंट को ज़बरदस्ती री रेंडर करवा रहे हैं। तो इस केस में हमें इंस्टेड ऑफ यूज स्टेट हमें दूसरा तरीका यूज़ करना चाहिए जो कि होता है यूज़ रेफ के थ्रू। तो उसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट आउट कर देंगे। ये हमने कमेंट आउट कर दिया। अब जहाँ जहाँ एरर आ रहा है उसको भी फ़िलहाल कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो यहाँ से हमने इसको भी कमेंट आउट कर दिया और इसको भी कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स चली गई हैं। अब इसको हमने करना क्या है कि हमें, अब हमारे पास 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब 2 इनपुट वेरिएबल्स के लिए हम 2 रेफ्स यूज़ करेंगे। तो रेफरेंस बना लेते हैं दोनों का। एक कॉन्स्ट ईमेल रेफ ले लेते हैं, इसका नाम इज इक्वल्स टू यूज रेफ, और यूज रेफ में बस हो गया, ये रेफरेंस क्रिएट हो गया ईमेल का। अब इसी तरह पास रेफ ले लेते हैं इज इक्वल्स टू यूज रेफ ले लेते हैं। तो ये हमारा पास रेफ हो गया, रेफरेंस क्रिएट हो गया पासवर्ड का। अब सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, हमें इस इनपुट को बता देना है कि तुम्हारा रेफरेंस कौन सा है। तो रेफ लिया हमने, रेफ इज इक्वल्स टू ईमेल रेफ, हमने ईमेल रेफ को ईमेल रेफ दे दिया, और सिमिलरली हमने पासवर्ड को पासवर्ड रेफ दे देंगे। सॉरी, रेफ इज इक्वल्स टू पास रेफ। ठीक है, तो अब ईमेल को पता है कि मेरा रेफरेंस कौन सा है और इसको पता है कि पासवर्ड को पता है कि मेरा रेफरेंस कौन सा है। तो अब अगर आप देखोगे और हम कोई भी की स्ट्रोक दबाते हैं तो हमारा पेज रेंडर नहीं होता। एक सेकेंड हटाते हैं, फिर ट्राई करते हैं। हमने देखा कोई भी रेंडर, पेज रेंडर का हमें मैसेज नहीं आया, मतलब पेज रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में क्या होना है, अब हमें ये वेरिएबल जब हम सबमिट करें तो हमें एक्सेस करना है। तो अब एक्सेस करने के लिए बहुत इजी तरीका है, आपको सिर्फ अपने ऑन सबमिट फंक्शन में जाना है। यहाँ से ये दोनों, इसको हम एक्टिवेट करते हैं, और ईमेल पासवर्ड तो है नहीं, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे हमारा ईमेल रेफ। ईमेल रेफ यहाँ पे लिखेंगे, पास रेफ लिखेंगे यहाँ पे, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से हम सिर्फ रखेंगे करंट डॉट वैल्यू,
और सिमिलरली पासरेफ में करंट डॉट वैल्यू, सिंपल पासरेफ करंट डॉट वैल्यू। जब आप ये दोनों कर देंगे और अब इसके बाद आप ट्राई करेंगे सबमिट करने का, तो आपको आपकी वैल्यूज़ मिल जाएगी। और आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कुछ भी और मैं लिखता हूँ या फिर इसमें कुछ भी पासवर्ड लिखता हूँ और मैं इसको सबमिट करता हूँ, तो हम इजीली वो दोनों वैल्यूज़ को ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट को बार बार री रेंडर करने के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इससे आपका काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल हो सकता है।